स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हम विमीय विधि पढ़ चुके थे। विमीय विधि के उपयोग उस पर हमने कई तरह के क्वेश्चन किए थे। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सदिश। ठीक है बेटा, एक बात और, हम अकॉर्डिंग टू बुक नहीं चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। तो फिजिक्स में अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो इम्पोर्टेंट बात आती है विमाएँ, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, विमाएँ कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो फिजिक्स में बेसिक चीज़ें, वेक्टर्स, सदिश, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी हम फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें विमाएँ और सदिश ये दोनों टॉपिक बहुत काम में आएंगे। ठीक है, वैसे अगर आपके पास बुक है, न्यू सिलेबस की बुक आपके पास है, तो ये जो है ये चैप्टर नंबर 4 में हमारे है ये चीज़ सदिश। तो हम एक फाउंडेशन की तरफ पे बेटा आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो फाउंडेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये वेक्टर्स, सबसे पहले आपको सदिश विमाएँ वगैरह पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद सदिश पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सदिश, ये चैप्टर का नाम है सदिश। चैप्टर ये टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, न्यू बुक। ये चैप्टर किसमें है, चैप्टर नंबर 4 में है। ठीक है, तो सदिश हम ले रहे हैं। आप तो अपने जो आपको यहाँ से भेजे जा रहे हैं वो नोट्स बनाइए और उसी को पढ़िए, और आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल कंप्लीट करवाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ओके बेटा, सदिश। सदिश देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, पहला जो टॉपिक है इसका अदिश राशि। अदिश राशि मतलब हम भौतिक राशियों को एक और क्लासिफिकेशन हो गया, एक और तरीके से बांट सकते हैं कि जिन राशियों में दिशा होती हैं वो तो कहलाती हैं क्या, सदिश राशियां, और जिनमें दिशा नहीं होती हैं वो कहलाती हैं अदिश राशियां। ऐसी राशियां, अदिश राशियों की क्या डेफिनेशन होगी और इनके नोट्स भी बेटा मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अदिश राशियां, अदिश राशियां क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण एवं मात्रा के होते हैं, केवल परिमाण ही होते हैं, जिनमें दिशा नहीं होती है। मेन बात इस पर ध्यान दीजिए, ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है वो राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हम द्रव्यमान, दूरी, समय, कार्य, ये सभी अदिश राशियां हैं। इनमें कोई, इनसे कोई दिशा संबंधित नहीं होती। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी राशियां जिनसे केवल जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, वे राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। नंबर 2, अब हम ले रहे हैं सदिश राशि। सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण, मात्रा के साथ साथ दिशा भी होती है। मेन बात इस पे देनी है हमें, दिशा होती है। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। नोट्स आपको जो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें से नोट करने हैं आपको, लेकिन सदिश राशियां क्या हो गई, ऐसी राशियां जिनमें दिशा होती है, वे राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। जैसे विस्थापन, बल, संवेग, आवेग, ये सब राशियां हमारे सुनी हुई जो हमने जुमा पढ़ी वहां पर सारी राशियां आ चुकी हैं, मैंने वही एग्जाम्पल्स ली हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। तो इनमें क्या होगा, इन राशियों में क्या होगी, साथ साथ दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ऐसी राशियां जिनमें दिशा हो वो सदिश राशियां, और जिनमें दिशा नहीं होती हैं वे अदिश राशियां। ठीक है बेटा, किसी भी सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसी भी सदिश राशि को उस सदिश राशि पर तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी सदिश राशि है तो उस पर क्या लगाया जाएगा, एक तीर का निशान लगाया जाएगा। सदिश राशि में दो चीज होगी, एक तो सदिश हो गया, एक सदिश का परिमाण। तो परिमाण को कैसे दर्शाया जाता है, सदिश के परिमाण को, ये सदिश राशि है, इसका मान कितना है, इसका परिमाण कितना है, तो सदिश के ऐसे मॉडुलस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दर्शाएगा इस सदिश राशि के परिमाण। तो सदिश राशि को तो हम उस सदिश राशि पर तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए दूरी, दूरी मैंने ऐसे लिखा S, ये तो है दूरी।
परंतु मैंने लिख दिया s पर क्या लगा दिया सदिश, तो ये क्या बन गया, ये दूरी से क्या बन गया, विस्थापन बन गया। ठीक है, तो दूरी अदिश राशि है और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो सदिश पर हम हमेशा क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। और किसी भी सदिश के परिमाण को, इसका मान कितना है उसको हम उसमें केवल संख्यात्मक मान आएगा। जैसे मैंने बोला 40 मीटर प्रति सेकंड, क्या हो गया, चाल हो गई, वेग हो गया, ये तो चाल है, लेकिन मैंने लिख दिया उत्तर की ओर, तो अब ये हो जाएगा सदिश राशि 40 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर, तो ये वेग हो गया। तो जिसमें दिशा है वो तो होगा सदिश, जिसमें दिशा नहीं है वो होगा अदिश। अब इन सदिशों को हमने मेनली दो भागों में बांटा है। एक तो लेते हैं हम ध्रुवीय सदिश, इनकी उत्पत्ति के आधार पर हमने बांटा है इसको ध्रुवीय सदिश, और एक लेते हैं हम अक्षीय सदिश, इनकी दिशा के आधार पर अक्षीय सदिश। ठीक है बेटा, अब ध्रुवीय सदिश, ऐसे सदिश पोलर वेक्टर ध्रुवीय सदिश जिनका एक फिक्स प्रारंभिक बिंदु होता है। हमेशा इन सदिशों का क्या होगा, एक फिक्स प्रारंभिक बिंदु होगा। जैसे इस पॉइंट पर हमने मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा दिया, यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लगा दिया, ये तो ये क्या हो गया, इसका प्रारंभिक बिंदु 10 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, ध्रुवीय सदिश, ऐसा सदिश जिसका हमेशा एक प्रारंभिक बिंदु होता है, एक निश्चित दिशा में जाएगा लेकिन एक प्रारंभिक बिंदु होगा, वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनकी दिशा एक निश्चित अक्ष की तरफ होती है, उन्हें कहते हैं अक्षीय सदिश। ये सदिश आएंगे किसमें, घूर्णन गति में आएंगे। जैसे मान लीजिए एक पंखा घूम रहा है ऐसे, अब ये पंखा घूम रहा है, उसमें कोणीय पंखे के लिए आएगा कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण को लिखते हैं टो से, ये टो कहलाता है, इसे बोलते हैं टो, और ये है जे, इसे ये प्रदर्शित करते हैं कोणीय संवेग को। तो ये सभी राशियां क्या हैं, अक्षीय सदिश है। लेकिन मैं बोलूं विस्थापन, बल, हर का एक पर्टिकुलर हम एरो लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ये सदिश क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश। जैसे बल ले लें हम, संवेग ले लें, वेग ले लें, ये सभी क्या हैं, ये हैं ध्रुवीय सदिश। और ऐसे सदिश जिनकी दिशा एक घूर्णन अक्ष की क्या होती है, अनुदिश। जैसे एक पंखा ऐसे घूम रहा है मान लीजिए, तो ये उसका क्या हो गया, घूर्णन अक्ष। तो इन सभी सदिशों की दिशा इस घूर्णन अक्ष के अनुदिश या तो ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी। कैसे ऊपर नीचे लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें ये समझना है कि घूर्णन गति में जो अवयव आते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण, ये सभी क्या होते हैं, अक्षीय सदिश होते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी की दिशा घूर्णन अक्ष की क्या होती है, अनुदिश होती है, इसलिए ये घूर्णन गति के अवयव है और ये अक्षीय सदिश है। और ऐसे सदिश जिनका एक फिक्स स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु होता है, वो सदिश क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश। बल, संवेग, वेग, विस्थापन, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं ध्रुवीय। ठीक है बेटा, अब आप देखिए सदिश का मापांक, एक बात और, सदिश का मापांक मैं बता चुका हूं अभी आपको। किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है, सदिश का परिमाण ही उस सदिश का क्या कहलाता है, मापांक। मापांक मतलब उसका संख्यात्मक मान कितना है। ठीक है बेटा, तो किसी भी सदिश को, मैंने बताया कोई बल सदिश है, बल F सदिश है, मान लीजिए ये 10 उत्तर की ओर, ये लिख दिया उत्तर की ओर, ये शब्द है, ये तो क्या बता रहा है, इस बल की दिशा को, लेकिन इसका मापांक, इसका संख्यात्मक मान, इसका परिमाण कितना है, 10 न्यूटन बल है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, न्यूटन। अगर ये वेग होता तो यहाँ मैं क्या लगाता, 10 मीटर प्रति सेकंड।
तो ये संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? सदिश का क्या कहलाता है? मापांक कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे और देखते हैं हम। देखिए अब किसी भी सदिश को हम रिप्रेजेंट करेंगे दिशा, तो मेनली हम यहाँ 3 अक्ष लेंगे, x अक्ष, y अक्ष और एक क्या लेंगे हम? z अक्ष। x अक्ष की दिशा में जो सदिश लिया जाएगा, दिशा बताने वाला वो i है। y की दिशा में जो लिया जाएगा वो j है। और z ऐसे होगा, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर और अंदर, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर अंदर z अक्ष जो होगा, मैंने दिखाया इसको ऐसे, ध्यान दीजिए, परंतु वास्तव में ऐसे नहीं होगा, वास्तव में ये ऐसे होगा। और z अक्ष के अनुदिश जो आप इकाई सदिश लेंगे k के, मैंने क्यों बताया आपको ये बहुत काम की चीजें। देखिए बेटा, मैं